अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी सुबह के 6 बज रहे थे और मैं निकली थी मॉर्निंग वॉक पे। तो आज मैं निकली थी रोड की तरफ, यानी जिधर मेरे पापा का घर उस तरफ मैं निकली थी। और मुझे लगता है कि मायके की गली हर एक लड़की को अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो फायजा? तो आज ही हम लोग कहीं जा रहे थे, अभी आपको हम आगे बताते हैं कि कहाँ जा रहे थे। तो मैं ना सुबह सुबह निकली थी वॉक पे और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह वॉक करूं, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है, इस वजह से स्कूल छोड़ने के बाद मैं वॉक पे जाती हूँ। तो मैं ना आप सबसे ही कहना चाहूँगी कि उठो यार, सुबह सुबह उठो, ये देर तक सोने की आदत छोड़ो। इतनी खूबसूरत सुबह होती है ना, उसको देखो, उसको महसूस करो और अल्लाह की जो प्यारी प्यारी क्रिएशन है ना उसको देखो, क्योंकि समय किसके पास कितना बचा है कुछ नहीं पता है। और इस तरह से ऐसे सुबह सुबह सोए रहोगे ना तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो सोया वो खोया और जो जागा उसने पाया। तो चलिए जी, अभी हम मम्मी को और सारे बच्चों को लेकर आ गए थे हाथी पार्क। और आपको बड़ा ताज्जुब हो गया सुनकर कि मैं पहली बार अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई हूँ। और मेरी मम्मी को इलाहाबाद में रहते हुए 25 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन आज वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही हैं और उनको यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज आहिल मेरे साथ आने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको जाना था गांव वाले घर पे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मा उनको छोड़ के चली जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ थे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सबको घुमा दूं और टाइम रहते मैं जो है आहिल को घर लेके पहुंच जाऊं, ताकि वो गांव वाले घर पे चले जाएं। तो बच्चे बहुत खुश थे और जब भी फवाज़ और फ़ायज़ा खुश होते हैं तो मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है, क्योंकि इनके मम्मा का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। जब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े छोटे छोटे थे, यानी अमान और अमानत इतने छोटे थे, और अभी अमान फवाज़ को पकड़े, और जब अमान इस तरीके से फवाज़ को लेकर चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अमान कितने बड़े लग रहे हैं उनके सामने माशाल्लाह। चलो फायजा खेलो, देखो देखो फवाज़, देखो ये डक, हाँ हाँ ये देखो फायजा, फायजा देखो, नहीं डरो नहीं डरो, गिर जाओगी। नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो, खेलो, चलो खेलो। ये देखो, ये बतख है। हेलो बेबी, क्या देख रही हो, क्या देख रही हो? कैसे बोलती है ये? चलो फायजा, चलो और देखते हैं हम लोग आगे। अम्मी ये तो मेरी बहन ने मुझ पे बहुत एहसान किया है और मेरी कोशिश होती है कि जिस किसी ने भी मेरे ऊपर एहसान किया है मैं उसके एहसान को उतारूं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एहसान मैं कभी ना भूलूं। और आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आपके साथ कोई ज़र्रा बराबर भी एहसान करता है ना तो उसको ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। ये कौन सा बर्ड है पता नहीं, कितना खूबसूरत है। पीकॉक का बच्चा है, हाँ उसका वो जो स्किन तो ऐसा ही लग रहा है ना। आइली क्या है, पीकॉक का बेबी है क्या? एग दिखाऊं? हाँ रुके चलते हैं, हाँ चलती हूँ चलती हूँ। इसको क्या बोलते हैं आई? अच्छा अच्छा चलते, चलो चलो फैजुआ। आहिल ये क्या है? ये रैबिट है।
रैबिट है सच में? एक ओ फवाज, छोटा बेबी। बुला इसको। हाँ बुलाइए आप। वो देखो एग। कहाँ? वो अरे वाह, छोटा छोटा एग है। ये पता है पहले छोटी थी, रेनबो रेनबो कलर की। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है आके? हाँ, आप गुस्सा क्यों थे आइल? बताओ, गुस्सा क्यों थे? हाँ? इनके अंडे इतने छोटे होते हैं। तो खैर जी, मैं यही सोच रही थी कि मैं आहिल को किस तरह से मनाऊं और वो खुश हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आहिल का मूड सही लग रहा था। और यहाँ पर मैं ना इन दोनों बच्चों को देख के ही सोच रही थी कि कितना प्यारा बचपन होता है और कितना खूबसूरत होता है बचपन। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फिर इन्हीं भाई बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर सबके रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बना के रखिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं और सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस कीमती रिश्ते को बना के रखें और बचा के रखें। चलिए और कुछ दिखाइए मुझे आहिल। आपको तो पता है ना यहाँ के बारे में, आपकी मम्मा लेके आती है ना। वो चलती लखनऊ में। लखनऊ चलते? हाँ, वहाँ पर आपको लॉयल सब कुछ। हाँ, नानू ने बोला है ना कि हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे। लॉयल ज्यादा वहाँ सब रहते हैं रूम में। हाँ, किसके साथ आप गए थे? नाज़िया के साथ गया था। अच्छा, हाँ, जैन के साथ गए थे आप। जब लखनऊ में था आप लोग नहीं थे तब। हाँ, हम लोग नहीं थे। शॉपिंग करने थे। हाँ, ना नानी फोन पे अरे नहीं, बैठा लो। मत बैठाओ। बैठाल दो। तो यही तो करने आई है ना, यहाँ पे घूमने तो आई है। आओ आहिल, धोखा दे दिया, अच्छी बात नहीं है ये। फवाज को बैठा लो। अमानत आप भी बैठ जाओ एक। बस मेरा यही काम बचा है, गिर जाएंगे तो। आप नहीं बैठ सकती हो? हेलो फायजा। कैसा मुंह बना रही हूँ फायजा। हेलो आहिल, कैसा फील हो रहा है? हेलो फवाज। फायजा कैसे टंगी है, जरा देखो। लगता है ये टूटा है ना। नहीं ऊंचा, चलो रोको आहिल। कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है। थोड़ा सा बैठा लो यार, बच्चे हैं ना। चलो आहिल बैठो। कहाँ से बैठे हो? आइल नहीं करना। बस इधर आ जाओ। आइल मत जाओ, मत करो। अरे जहाँ से टूटा है वहां से मत करो। आवाज करे ओ। नहीं हो पाएगा आपसे, हार मान लिए। कैसे होगा ये आखिर? अमानत रहने दो। अमानत एलिफेंट में लोग चढ़ाओ। उसमें उन लोग को नहीं ले जा सकते। चलो इधर आओ, इसमें आओ, इसमें चलिए। फिर जाएंगे, एक बार ये और कर लीजिए। नहीं रुको भी, हम लोग चलेंगे ना। पहले आप एक बार और कर लीजिए। फवाज को देखो। नहीं आइल।
उठो, नहीं रुकिए मत करिए आप, मैं भी जा रही हूँ। फायजा उठो। तो खैर जी यहाँ पर फायजा गिरी हुई थी और इसी पोजीशन में वो लास्ट टाइम भी गिरी थी जब मैं इन लोग को घुमाने लेकर आई थी, और तब भी मेरे साथ मम्मी थी, और आज भी वो गिरी हैं और उसी तरीके से लेटी हुई मैं उनको उठा रही थी तो उठ ही नहीं रही थी। और थोड़ा सा मिट्टी खाने की भी आदत है तो बस उसी की फिराक में लगी हुई थी कि मिट्टी चाट ले। तो बच्चे पता नहीं क्यों मिट्टी खाते, मुझे समझ में नहीं आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते थे मिट्टी विट्टी। तो काफ़ी देर तक हम लोग घूमे टहले और फिर सब बच्चों को भूख लग गई। और हालांकि मुझे बाहर का कुछ भी नहीं पसंद है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो फिर मैं खुद को भी नहीं रोक पाती हूँ, और मम्मी साथ में थी तो जाहिर था कि बच्चों को तो खाना ही था। और पता नहीं कैसे लोग चुरमुरे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैं एक एक चीज़ को देखने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या अलग डालते हैं ये लोग जो इनका मतलब अलग होता है और हम लोग जो घर में बनाते हैं वो अलग होता है। तो मैं तो हमेशा घर में ही चुरमुरा बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भेलपुरी नहीं बनाई, और भेलपुरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 भगोने अलग अलग रखे थे, एक में चुरमुरा बना रहे थे और दूसरे में ये भेलपुरी बना रहे थे। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, यहाँ पर जितने भी खाने के सामान थे सबके प्राइस बाहर के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि हर एक चीज़ में 5 रुपये या 10 रुपये तो ज़्यादा था। और इनको पता होता है कि अभी सारे लोग आए हैं तो वो तो खाएंगे ही, और लेकिन काफ़ी टेस्टी था। और मैंने इनसे पूछा कि इतना महंगा क्यों है यहाँ पर, बाहर के पैसों से ज़्यादा यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि बाहर की चीज़ों से यहाँ की चीज़ें अलग होती हैं। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आप जो रोड पे चीज़ें खाते हो ना तो सबका टेस्ट एक ही जैसा होता है। और यहाँ पर ये चाउमीन बना रहे थे, और बड़ी अच्छी बात जो है एक हुई कि इन्होंने गाना लगा के रखा था। तो मैंने इनसे कहा कि भैया थोड़ा गाना ऑफ कर दीजिए क्योंकि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इन्होंने तुरंत जो है बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे जो पुराने वीडियोस थी तकरीबन 50 वीडियोस को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उन वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम था। और जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी म्यूज़िक लगाने पे क्या क्लेम आ सकता है। तो खैर इसी वजह से मैंने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया, क्योंकि उनसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, उस पर कोई भी पैसे नहीं बनने वाले थे। तो एक बार तो मैंने सोचा कि यादगार के लिए मैं रख लेती हूँ, लेकिन फिर लगा कि कोई मतलब नहीं बनता उसको रखने का। तो खैर जी यहाँ पर इनकी चाउमीन बन रही थी, और यहाँ पर भी मैं नोटिस कर रही थी कि क्या ये अलग चीज़ें डाल रहे हैं, क्योंकि जो घर की चाउमीन होती है ना वो इस तरीके से नहीं बनती। तो पता नहीं इन्होंने कौन सा मसाला डाला, पूछ भी नहीं सकते थे कि क्या डाला उन्होंने। और खैर यहाँ पर केचप डाल रहे थे, और पहले इन्होंने जो है वाइट वाला विनेगर डाला था और ये फिर सॉस डाला था। और इतना ज़्यादा ये लोग जो इसको अच्छे से मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो स्पैचुला लेते हैं और उसी से इसको मिक्स करते हैं। लेकिन जब कभी हम लोग घर में चाउमीन बनाते हैं ना तो वो टूट जाती है, और मैं तो कभी नहीं बनाती हूँ, और ये सारी चीज़ें अमानत ही घर में बनाती हैं। तो खैर मैंने आपसे अक्सर बताया कि अमानत बहुत टेस्टी जो भी बनाती चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी बहन नसरीन यानी कि फवाद और फायज़ा की मम्मी जो है सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना अगर घर में कोई बनाता है ना तो वो नसरीन बनाती है, और उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। मतलब आज के टाइम में क्या होता है कि लोग अगर किसी को कुछ बना के देते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है जब कभी मतलब उसको कोई कह देता कि ये चीज़ बना दो तो कभी इनकार ही नहीं करती। इतना टेस्टी बनाती और इतना खुशी के साथ बनाती कि मुझे बड़ी हैरत होती है। और मैं अक्सर नसरीन से कहती हूँ कि यार तुमको कितना मज़ा आता है खाना बनाने में। तो ये भी होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस काम को दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। और मुझे तो खैर दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। और बस यूँ समझिए कि जो मैंने चाहा था वो मुझे अल्लाह ने दिया, और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है, और कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो खैर मैं खाते लिए थी, और यहाँ पर मैं नसीमा की कॉल का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि जब उसको जाना होगा तो वो कॉल करेगी मुझे। तो फ़िलहाल 1.5 घंटे बीत चुके थे, और यहाँ पर जो है मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फ़र्स्ट टाइम आई थी, और हालांकि आते टाइम वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे कंपनी गार्डन चलो, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब वो बैठी थी तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सबसे ज़्यादा उनको खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि उनके बैक साइड में धूप लग रही थी।
तो मम्मी को ना बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बैठने पे, तो काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो मैं कुशन लेकर आई थी कि कोई जगह होगी तो मम्मी वहाँ पे टेक लगा के बैठ जाएंगी। आहिल चलो, आहिल बेटा चलो, मम्मी कॉल की है। तो चले जी, 2 घंटे बीत चुके थे और नसीमा की कॉल आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि जल्दी से आओ। तो हमने उनसे कहा कि 10 मिनट में हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पर सब लोग अलग अलग रास्ते को चुन लिए थे। मम्मी और फ़ायज़ा अलग रास्ते से जा रही थी और अमानत और राहिल अलग रास्ते से जा रहे थे। मम्मी देखिए सीढ़ी चढ़ी, और मुझे लगता है कि ऐसी एज में सीढ़ी चढ़ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। तो खैर जी, अमान और फवाज़ दूसरे रास्ते से जा रहे थे और मैं सबको बुला रही थी कि जल्दी चलो। मैं सोच रही थी कि नसीमा को लेट ना हो क्योंकि उसको उस्मान भाई के साथ जाना था। एंजॉय किया आहिल, अब फिर नेक्स्ट टाइम आओगे? हाँ हाँ, आप कभी नहीं मना करोगे? इधर देखो, दिन में तो मना कर रहे थे। तो यहाँ पर जी देखिए हॉर्स कितना प्यारा सा है, और रेड कलर के इसके ऊपर जो भी लगा हुआ है ना वो तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था दिखने में। क्या देख रहे हो आहिल? चलो चलो, मम्मा कॉल करिए, जल्दी चलना है ना, आपको जाना है ना, दौड़ो नहीं आहिल। तो माशाल्लाह आहिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी उनको घर जाने की। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ और भैया लोग क्या रख रहे थे सामान? कल ही तो वापस लौट के आना है। कल नहीं, परसों मंडे को छुट्टी है ना। किस चीज़ के लिए छुट्टी है? इलेक्शन। अच्छा।